विकास के लिए पूरा खजाना खोल कर रखा हुआ है। बल्लभगढ़ वासियों के लिए एक अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण। हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी आध्यात्मिक धरोहर और हमारी आस्था का प्रतीक पतवारी मंदिर अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी के कर कमलों द्वारा सत्संग भवन की आज आधारशिला रखी गई। आज उसी कड़ी में यहाँ सत्संग भवन का शिलान्यास हुआ है, जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। यह भवन मात्र ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि यह बनेगा सद्भावना का केंद्र, धार्मिक आयोजनों का मंच और सामूहिक एकता का प्रतीक। फरीदाबाद आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा। करीब 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाला यह भव्य सत्संग भवन क्षेत्रवासियों के लिए श्री कृष्णपाल गुर्जर जी की एक ऐतिहासिक सौगात है, जो बल्लभगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह भवन भविष्य में भजन, कीर्तन, प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक संवादों का जीवंत केंद्र बनेगा। देखिए, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के लिए पूरा खजाना खोल कर रखा हुआ है। और बल्लभगढ़ में पिछले 10 सालों में एक विकास की एक नई शुरुआत भाई मूलचंद शर्मा जी ने की है। और ये मेरे कहने से नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मूलचंद जी कितना भी चिल्लाए, ये तो लोग फैसला करते हैं विकास हुआ है नहीं हुआ है। और विकास हुआ है, इसलिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी आपने तीसरी बार लोकसभा में भेजा है। और भाई मूलचंद जी को भी लगातार, जो अब तक बल्लभगढ़ में संभव नहीं हुआ, तीसरी बार लगातार विधानसभा में भेजा। तो हुआ तभी है। अब मैं सारे विकास की चर्चा करूं, कोई फायदा नहीं है। आप सब रोज देखते हैं बल्लभगढ़ की 2014 से पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत। इसीलिए इस विकास को और गति देने के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमें पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, फरीदाबाद आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा। हर क्षेत्र में फरीदाबाद आगे बढ़ेगा। और कनेक्टिविटी में तो हरियाणा में फरीदाबाद और पलवल का कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अभी बल्लभगढ़ से हम पलवल तक मेट्रो लेके जा रहे हैं। अभी हम रैपिड मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट से वाया फरीदाबाद और जेवर तक लेके जा रहे हैं, जो उस एयरपोर्ट को भी वाया फरीदाबाद, गुड़गांव, जेवर से भी जोड़ेगी। अब मैं हाईवेज की बात करूं, सब जानते हैं, ऐसे हाईवे बनाए, एक बार चढ़ जाएंगे तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो मूलचंद जी ने ईमानदारी से बल्लभगढ़ के विकास के लिए की तोड़ मेहनत की है। आज उसी कड़ी में यहाँ सत्संग भवन का शिलान्यास हुआ है, जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। उसमें आप कीर्तन करें, भागवत करें, भजन करें और दुख सुख के कोई भी आयोजन इस एरिया के लिए, बल्लभगढ़ के लिए, आपको हमेशा ये हॉल, सत्संग भवन हर काम के लिए आपके लिए उपयोग में आने वाला है। तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, ऐसे मूलचंद जी हैं, बल्लभगढ़ में चुन चुन कर विकास के काम करेंगे, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। कोई एरिया ऐसा नहीं रहे जो विकास से अछूता हो, हर काम पर उसकी पैनी नजर है। ये मंत्री रह के भी ऐसे ही काम कर रहे थे।
और आज एमएलए रह के भी वैसी ही गति के साथ काम कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कब कौन मंत्री बन जाए कह नहीं सकते ये। और दादा तो हमारा मुकद्दर का धनी है, तीसरी बार तभी तो जीता है। और आज ऐसे काम की शुरुआत की है, पवित्र काम की, तो देखिए क्या हुई पता नहीं क्या वो तो होगा ही चौथी बार। कीर्तिमान तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, भाई मूलचंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलूंगा। इनके हर विकास के काम में मेरा भरपूर सहयोग भाई मूलचंद जी को मिलेगा, क्योंकि इनका भी एक ध्येय है विकास और सुशासन। और मोदी सरकार का मूल मंत्र है विकास और सुशासन। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आप देखेंगे विकास और सुशासन देखने को मिलता है। इसलिए लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। तभी तो बन रही है बार बार, हर प्रदेश में आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। और फिर मोदी जी तो आप जानते हैं सिर्फ भारत के नहीं, आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं। और कैसी झपक छुटाते हैं आपने देख लिया। मोदी जी से पहले भी थी, जब बॉम्बे में आतंकवादी घटना हुई और 160 लोग निर्दोष मारे गए, अक्षरधाम पे हुई तो 30 लोग मारे गए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से अगर कोई एक आतंकवादी भी भारत में आके कोई घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घन में घुसकर मारकर आतंकवादियों को बदला लेकर आती है। ये अंतर है मोदी सरकार में और दूसरी सरकारों में। इसलिए आप हमेशा मोदी जी को बार बार देश के सियासत पर बैठाते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभगढ़ के विकास में, फरीदाबाद लोकसभा के विकास में आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, आपके विकास में कोई कसर हम सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर मिलकर नहीं छोड़ेंगे। एक बार आप सबको आज इस सत्संग भवन के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई, बहुत कुछ शुभकामनाएं। पथवारी मैया की, पथवारी मैया की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।